अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो कैसे हैं आप सब जनाब? अच्छा जी, तो अब भी जनाब एक छोटी सी शॉपिंग हमने की है, वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक चैनल का शाउट आउट दे रही हूँ। वो चैनल किसका है मैं आपको बता देती हूँ। वो चैनल मेरी छोटी बहन का है, ठीक है। तो उसके चैनल को इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ, कोई ये ना समझे कि अपनों को सपोर्ट कर रही है या अपनी बहन को सपोर्ट कर रही है। मैं सबको ही करती हूँ तकरीबन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी मुझे बोल देता है। लेकिन लीज़े मुझे बोल रही थी कि आंटी हमारे व्यू नहीं आ रहे, अपनी ऑडियंस को बताओ कि हमारे भी व्यू आए। मैंने कहा अच्छा, मैं बताऊँगी। चैनल का नाम है अलीज़ा की रोशनी, ALIZA, स्पेस दे के KI, आगे फिर स्पेस दे के रोशनी। अगर कोई लिख के सर्च करके निकाले तो भी बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। डिस्क्रिप्शन का अगर किसी को नहीं पता चलता तो वो यहाँ से लिख के निकाल के सर्च करके उसके चैनल पे जाना और सब्सक्राइब और वीडियो देखना उसकी। और उसके चैनल को इसलिए सपोर्ट करनी, वो बता दूँ कि उनका फ़ादर नहीं है। उनके फ़ादर की 1 साल पहले ही पिछले रमज़ान में डेथ हो गई थी। तो उन बच्चों को आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और ये जो आप एक व्यू किसी को देते हो ना, ये भी बहुत बड़ी सपोर्ट होती है, ठीक है। जैसे कि हम किसी को अपने हाथ से पैसा देते हैं, समझ लें ये भी वही चीज़ है। आप उनको व्यूज़ देंगे तो वो देखेंगे आप लोग, तो उससे ही उनको अर्निंग होती है। तो वो आप सबका ही दिया होता है, आपका और अल्लाह का, ये आप सब की वजह से होता है, ठीक है। तो प्लीज़ उनके चैनल को जाके वॉच करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जी मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, मुझे भी फॉलो कर लें वहाँ जाके। और असद के इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उसको भी फॉलो करें, ठीक है। तो जनाब अभी मैं आपको दिखाती हूँ शॉपिंग सुम्मा शहज़ादी की। अच्छा, कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि सुम्मा शहज़ादी कौन है। सुम्मा शहज़ादी हमारी अपनी बच्ची है, मेरी बेटी है समझ लें, ठीक है। मेरे घर में जो मैंने मेरे साथ हेल्पर रखी हुई है, वो भी मेरी कज़न की बेटी है, ठीक है। ये उसकी बेटी है सुम्मा शहज़ादी, ठीक है। और एक का कमेंट्स आया था कि सुम्मा शहज़ादी बहुत प्यारा हंसती है। हाँ, वो है भी बहुत प्यारी है, ठीक है। तो अभी जो सुम्मा शहज़ादी की शॉपिंग थी ना, वो मेरी अम्मी करके आई हैं। मेरी तबीयत सेट नहीं थी, मैं अब बाज़ार नहीं गई। वैसे भी 2-3 दिन से आप लोग देख रहे होंगे मेरा बाहर का भी कोई व्लॉग नहीं आया। तबीयत ख़राब होने की वजह से समझ लें घर में रेस्ट ही कर रही हूँ। तो फिर अम्मी को मैंने बोला कि अम्मी आप जाएंगे, घर के पास बाज़ार है, अम्मी वहाँ से उसके लिए शॉपिंग करके आई है। वो आपको दिखाती, वो खुद तो अभी सोई हुई है, नहीं तो उसने खुद इधर मेरा सर खाना था। वो मुझे उसकी कोई भी चीज़ आती है ना, जब भी तो कहेगी इसकी वीडियो बना दो, इसका व्लॉग बना दो, बेबो मेरे कपड़े आ गए हैं, ये हो गया वो हो गया। कल एक उसका ड्रेस अम्मी कल लेके आई, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा अम्मी मैं मुझे बताती, मैं और पैसे देती, आप और लेती। वो भी अम्मी लेने घर का सामान गई थी, तो पैसे बच गए। अम्मी ने कहा चलो उसका एक सूट ले लेती हूँ ना, तो आज फिर मैंने दिए। मैंने कहा 1-2 और लेके आए उसके। तो कल जैसे उसके कपड़े आ गए थे ना, वो मैंने घर कॉल किया अपने भाई को, कहती है मेरे कपड़े इनको दिखाओ, मेरे कपड़े इनको। वीडियो कॉल में अपना शापर लेके मेरे पास खड़ी थी, मैंने उनको दिखाए। फिर मैंने अपनी बहन को की, फिर कहती फिर शापर उठा के आ गई, कहती इनको भी दिखाओ। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि वो सब बच्चों को जानती है ना, तो फिर उनके नाम लेती है कि लीज़ा को दिखाओ, हमदा को, जीनो को दिखाओ मेरे कपड़े, फलाने को दिखाओ। और एक मज़े की बात इतनी अच्छी वो करती है, अभी 2 दिन से मेरा भाई वापस चला गया ना लाहौर ईद करने, तो अजीम भी उसके साथ चला गया। तो मेरे कमरे में आई कल, तो मैंने कहा सुम्मा शहज़ादी क्या कर रही हो? तो मुझे कहती है बेबो। मैंने कहा हाँ। कहती है मुझे ना अजीम कल्ला छोड़ के चला गया है। मैंने कहा है अजीम चला गया? कहती हाँ। तो मैंने कहा हाँ मैं हूँ, अम्मी है, असद है, तेरी मामा है। तो कहती नहीं अजीम मैनू कल्ला छड़ के चला गया है। मैंने कहा अच्छा जाने दो अजीम को। कहती नहीं, उसकी इस पड़ी थी कि ये ना बोलो कि जाने दो, ये बोलो कि अजीम इधर ही रहे। मैंने कहा वो ईद के बाद आ जाएगा। कहती मैं अजीम के पास जाना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ईद पे जाएंगे। मैंने उसको वैसे उलझा के ना बाहर को तोड़ दिया, टलका दिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है जाएंगे। तो अम्मी को कह रही थी, अम्मी बेबे कहती मेरी अम्मी को ना, बेबे मेरी चूड़ियाँ लेके आ, मेरा मेकअप लेके आ, मेरे कपड़े लेके आ। अम्मी कहती है अच्छा ठीक है। इतनी तेज़ है अम्मी सब कुछ लेके। अभी वो सोई हुई है, अगर जाग रही होती ना तो यहाँ पे उसने पकड़ पकड़ के अपनी चीज़ें दिखानी थी
क्या भी मेरा है। वीवर्स कहती है हेलो बीबा, वीवर्स उसको आता नहीं है। चले मैं आप लोगों को उसकी थोड़ी सी चीज़ें दिखाती हूँ, ठहरे ज़रा। तो व्यूअर्स अभी आपको सुम्मा शहजादी की शॉपिंग दिखाती हूँ। सुम्मा शहजादी तो अभी तक उठी नहीं है। ये सुम्मा शहजादी का ट्राउजर सही नज़र आ रहा है उसमें। ये इसके पांचों पे नीचे ये इस तरह बना हुआ है, ठीक है। ये ट्राउजर है ब्लैक कलर का सुम्मा शहजादी का, ये इस फ्रॉक के साथ, ये देखिए, ठीक है। अच्छा प्यारी बनी है ये इसके ऊपर। वैसे ये फूल वगैरह तो सुम्मा शहजादी ने तोड़ ही देने हैं, ऐसे ही करती, जो चीज़ जिस जहाँ लगी होती उधर ही तोड़ देती। अच्छा एक उसका ये टाइट्स है सुम्मा शहजादी का, ये वाला ब्लैक कलर का, ठीक है। ये अम्मी ने टाइट्स सेपरेट लिया, ब्लैक और फ्रॉक अम्मी को ये पसंद आ गई, ये उसने सेपरेट ली है, ठीक है। ये देखें, एक ये सुम्मा शहजादी का, ये 2 ड्रेस हैं जी सुम्मा शहजादी के, ठीक हो गया। और 2 को उसके सिलाई भी किए हुए हैं कपड़े के लेके ना इसकी मामा ने, वो अब पता नहीं किधर पड़े। और सुम्मा शहजादी का क्या है, ये इसकी मामा का दुपट्टा है, इसके मैं वो टाइट्स और कुर्ते लेके आई थी तो उस एक के साथ था, एक का दुपट्टा ये अम्मी ले आई अभी। तो सुम्मा शहजादी की ये चूड़ियाँ ये भी अम्मी लेके आई, देखे छोटी छोटी कितनी प्यारी है। ये उसको पूरी तो आ जाएंगी, उसके हाथ छोटे छोटे हैं, उसकी मामा के हाथ सही मोटे मोटे ये उसकी मामा की चूड़ियाँ अम्मी। अच्छा अम्मी सारी एक जैसी, दोनों सेट एक जैसे ले आई, लहदा ले लेने थे, एक को जो सोने, एक आज दूसरा एक दूसरा, चलो सही अम्मी एक जैसे ले आई ये वाले ना उसकी मामा के। सुम्मा शहजादी के किधर गए, उसके भी एक जैसे ही हैं दोनों, डिफरेंट नहीं लिए अम्मी ने। मैं जाती तो मैंने डिफरेंट कलर के एक दूसरा लेना था, एक दूसरा बहरहाल सही। और अम्मी क्या, अम्मी तो काफ़ी कुछ इधर लेके आई थी, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। उसका हार और नहीं लेके आई, कह रही थी एक मेहंदी नहीं लेके आई, चलो बाद में ले आएंगे, अभी है टाइम, अभी 2 दिन है ईद में, कोई टेंशन नहीं है। जो कुछ ईद रहेगी वो फिर आ जाएगी। और ऐसे ही होता है, ये जो छोटी छोटी शॉपिंग होती है ना, ये ऐसे ही होती है, 1-2 चीज़ें आ जाती है, 1-2 फिर रह जाती है, 1-2 आ जाती है, ऐसे ही होता है। तो आप में से किस किस ने शॉपिंग कर लिया, आप लोग भी बताइएगा। मेरे तो टेलर के पास ही पड़े हैं, पता नहीं आने हैं कि नहीं आने, कोई लेने नहीं जा रहा। पहले मैं सनी के साथ देख के आई थी, असद की बाइक पंचर, उधर गली में गाड़ी सही नहीं जाती, रश भी बहुत है। मैं ही आज ट्राई करूँगी जाने की, कि अगर मैं जा सकी वहाँ पे तो मैं खुद लेके आऊँगी, नहीं तो असद को भेजूंगी। टेलर भाई मेरा फ़ोन, आमिर भाई आप फ़ोन नहीं उठा रहे, मैंने आपको बड़े फ़ोन किए, ठीक है, आप ज़रा मेरी कॉल पिक करो, फिर मैं आपका हिसाब लगाऊंगी, ठीक है। भाई बना हुआ है दर्जी भी, तो कॉल पिक नहीं कर रहा, मेरा ख्याल है कपड़े सीने में मसरूफ़ होगा। अच्छा एक आप लोगों को मज़े की बात बताती हूँ, असद ने मुझे बताया, मुझे नहीं पता था, कह रहा था कि एक टेलर कह रहा मैंने देखा है, पता नहीं न्यूज़ किसी पे देखा है, कहता उसकी दुकान को ताला लगा हुआ है और वो तो काफ बैठ गया है, और उसका कहना है कि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे तो कपड़े सिलाई नहीं हो सकते, तो आप जिनके भी कपड़े हैं वो ईद के बाद आके ले लेना। मैंने कहा ईद के बाद, उसे कहना कि तकाफ बैठा है ना, उठे और अंदर ही रहे, तकाफ वाली जगह पे बाहर ना आए, क्योंकि लोग तो उसका सर फोड़ेंगे। जिनके कपड़े जिन्होंने दिए उनको अगर ईद पे नहीं मिलेंगे तो वो क्या हाल करेंगे। अगर मेरे तो नहीं मिलेंगे मैं तो पिटने वाली हो जाऊंगी। तो मैं कह रही थी आमिर भाई फ़ोन नहीं उठा रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी कहीं खिसक तो नहीं गए, ऐसा जाओ उसकी शॉप पे, तो उससे गया नहीं। और आज मैं लाजमी ट्राई करूँगी, क्योंकि अगर आज तक अगर ना बने हुए तो चलो कम से कम एक आधा सूट उठा के बंदा खुद सिलाई कर लेता है, कि ईद वाले दिन इस चीज़ से महरूम तो ना रह जाए कि नया नहीं पहना। और ईद पे नया कपड़ा पहनना भी चाहिए इंसान को, एवरी टाइम हम लोग पहनते रहते हैं। तो माशाल्लाह इतना अच्छा दिन जो अल्लाह पाक ने हमें इस दिन के लिए ज़िंदा रखा है, कायम दायम रखा है, तो हमें उस दिन में सजना संवरना चाहिए अच्छे से। और अपने घर में अगर किसी रिश्तेदारों पे भी जाते हैं तो भी अच्छे नए कपड़े पहनने चाहिए, और वैसे भी नमाज पढ़ो तो नए कपड़े पहनने चाहिए इंसान को। तो इंशाल्लाह हम भी पहनेंगे, देखेंगे। आज फ़ोन तो उठा नहीं रहा, उसकी शॉप पर जाएंगे, अल्लाह करे खुली हो। कहीं हमारे साथ ऐसा, जब से उसने बताया ना मुझे तो वहम सा हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी ना मिले। अम्मी लोग भी उधर से हंस रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि मिल जाएंगे। अगर मिल गए तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ला के नहीं मिले तो फिर वो भी बताऊँगी। चले अभी मिलते हैं फिर ठहर के। शाम होगी, टेलर के पास मैं भी नहीं गई, असद भी नहीं गया, कोई भी नहीं गया। कपड़े जो मेरे लाने थे, लेकिन अभी इनके लिए इफ्तारी ये कह रहे हैं कि हमें दही भल्ले बना के दो, ठीक है।
और इनके लिए मैं दही भल्ले बनाऊंगी, वो आपको दिखाती हूँ। मैं सिंपल से बनाती हूँ। सलाद असद को पसंद नहीं है दही भल्लों के अंदर, ठीक है। प्याज मुझे नहीं पसंद दही भल्ले के अंदर, वो बस मुझे लगता है वो प्याज खा लो ना कच्चा, वो मुझे बहुत अजीब सा उसका, अगर कोई प्याज का डकार आ जाए ना तो मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती, इसलिए मैं भी सलाद वाले नहीं खाती। तो सिंपल से बनाऊंगी, आलू डाल रही हूँ उसमें और फलियाँ डाल रही हूँ, बाकी दही मसाला वगैरह। तो चलें जी, आपको वो भी दिखाती हूँ और बताती हूँ। तो अभी तक जो मेरे कपड़े लेने नहीं गए, मुझे तो लग रहा है कि मुझे कपड़े मिलने ही नहीं है। अमर भाई को मैं फ़ोन लगा रही हूँ, उसका फ़ोन भी बंद जा रहा है और ज़्यादा टेंशन होती जा रही है। अब इफ्तारी के बाद देखते हैं, जाते हैं कि क्या होता है आज। व्यूअर्स कैसे हैं आप सब, ठीक है। ये देखें जी, मैं यहाँ पे दही भल्ले बना रही हूँ। ये मेरे पास फलियाँ हैं, मैंने भिगो के नरम कर ली थी, इनमें से पानी निचोड़ दिया था। ये भी थोड़ी सी फलियाँ डालेंगे, ये देखें। और पोटैटो बॉईल करके काट लिए थे, थोड़े से आलू डालेंगे, ठीक हो गया। और ये जो दही है इसमें ग्रीन चटनी डाली है और दही भल्लों वाला चाट मसाला डाला है। और ये देखें, ये ऐसे डाल के ये हमारे हो जाएंगे दही भल्ले रेडी, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी, जो हम अभी अफ्तार में खाएंगे। हमें दही भल्ले बहुत पसंद हैं। ये हमारे दही भल्ले रेडी हो गए, ये वाले, ये देखिए जी। तो व्यूअर्स अभी फिर आगे दोबारा से तबीयत सेट नहीं है, और असद को कहा कपड़े ला के दो टेलर से, वो भी नहीं जा रहा। मेरी अपनी तबीयत भी नहीं सेट। अब पता नहीं कौन जाएगा कौन लाएगा, मुझे तो पता नहीं। ना आए तो मैंने पहनने नहीं। जब भी को काम बोलो आगे से इनकार, जब भी को काम बोलो आगे से इनकार। चलें, बहरहाल खैर है, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है मेरा भी, ठीक है। हम हमेशा बच्चों के लिए करते रहते हैं, लेकिन जब हमारा टाइम आता है फिर ऐसे ही होता है। तो आप सबको जो है आज भी चांद रात मुबारक, क्योंकि आज सऊदीया में चांद रात है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कल वहाँ पे ईद होगी। तो बस जी, रमज़ान भी गुज़र गया खैर खैरियत से, और अल्लाह पाक हर किसी के नसीबों में करे ये मुबारक महीना, ठीक है। तो अल्लाह पाक हम सबको हमारी गलतियाँ माफ़ करे, अल्लाह पाक हम सबको बुरे वक्त से बचाए। परसों ईद आने वाली, और मेरी सबके लिए दुआएं हैं, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब की गलतियाँ माफ़ करे, अल्लाह पाक हमें बख्श दे। अल्लाह पाक हमसे जितनी भी जाने अनजाने में कोई गलती हुई है, कोई मिस्टेक हुई है, जो बात अल्लाह को पसंद नहीं आई या किसी को पसंद नहीं आई, और वो अल्लाह पाक भी हमें माफ़ कर दे। और जिस इंसान को कोई बात हमारी अच्छी नहीं लगी वो भी हमें माफ़ कर दे। और हर एक से हमेशा माफ़ी मांगते रहना चाहिए, और अल्लाह ताला से तो हर वक्त मांगते रहना चाहिए। कोई पता नहीं कौन सी घड़ी अल्लाह पाक आपकी बात सुन ले, और अल्लाह पाक हम सब के गुनाह माफ़ कर दे, और हम मुसलमानों को सबको अल्लाह पाक बख्श दे, और अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, और अल्लाह पाक सब की ज़िंदगी में उजाला लाए और खुशियाँ लेके आए। और अल्लाह पाक आप सबको जो है ढेरों सारी खुशियाँ दे, मेरी सब के लिए दुआ है। और अल्लाह पाक सब के ऊपर खैर खैरियत रखे, और किसी के सदके अल्लाह पाक हमारे ऊपर भी खैर खैरियत रखे। अल्लाह पाक जिसकी भी जो भी दिली तमन्ना है, अच्छी तमन्ना है, अल्लाह पाक उन सब की पूरी करे, मेरी सब के लिए दुआ है। और जो भी को कहते हैं मेरे लिए दुआ करना, अब जहन में नहीं भी रहता, आपका कमेंट्स पढ़ के आते हैं, वो जब व्लॉग बना रहे होते हैं, हो सकता है एक आधा दिन गुजर गया होता है तो नाम नहीं जहन में रहते। इतने सारे लोग हैं कहने वाले, उन सब के लिए, जिसने भी मुझे कहा है, उन सब के लिए मेरे दिल से दुआ है। और दुआ हमेशा इंसान को दिल से करनी चाहिए, ये ऊपर ऊपर से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं अल्लाह कब सुन रहा हो। और ये चीज़ें जो होती हैं, जो अल्लाह से हम मांग रहे होते हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं, वो चीज़ें हमें साफ़ नीयत से मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के सामने इंसान को अपना दिल और नीयत साफ़ रखनी चाहिए। बाकी तो दुनिया में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चल रहा है, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन बंदा हर जगह पे अपनी नीयत साफ़ रखे तो इस जैसी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हर इंसान की अपनी मर्ज़ी की बात में किसी को कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अल्लाह के आगे जब हम लोग हाथ फैलाते हैं या उससे कुछ मांगते हैं तो इंसान को नीयत साफ़ रख के मांगना चाहिए, और सबके लिए मांगना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं मांगना चाहिए। और कोई पता नहीं होता कि जब आप सबके लिए मांगो तो हो सकता है कि अल्लाह पाक आपको उससे दुगना चुगना दे दे जो भी आप मांग रहे हो। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक सब की दिली तमन्ना पूरी करे, और मेरी भी अल्लाह पाक पर करे, और आप सब की अच्छी ईद गुज़रे और रोज़े माशाल्लाह से अच्छे गुज़र गए। और जो रमज़ान में या इससे पहले इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उन सब को भी बख्श दे, अल्लाह पाक उन सब का भी आला मुकाम करे, अल्लाह पाक उनको भी जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। क्योंकि इन्हीं दिनों में रमज़ान में मेरा भांजा चला गया, बाजी शमीम का बेटा सनी, और उसके बाद मेरी
भांजी चली गई, मेरी कज़न की बेटी, ठीक है, और उन सब के लिए भी दुआ है। और उनको जब याद करती है मेरे आंसू निकल आते हैं, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता। और सनी तो हमें बिल्कुल भी नहीं भूलता, ठीक है। और परसों की बात है कि सनी का मोबाइल था जैन के पास, वो भी गुम हो गया, बाहर से उससे कोई छीन के ले गया। उसका भी मुझे बहुत दुख हुआ। कल मैंने अपनी बहन से भी बात की, वो भी परेशान थी, लेकिन अल्लाह पाक उसको भी सब्र दे, अल्लाह पाक हमें भी सब्र दे, उसकी मिसेस को भी अल्लाह पाक सब्र दे। तो मुझे आज बहुत याद आ रहा था और मुझे अपने वालिद की याद भी आ रही थी। तो अल्लाह पाक उनके जन्नतों में घर करे, अल्लाह पाक सब के जन्नतों में घर करे। मेरी सब के लिए दुआ है। और जिन जिन के कोई अपने चले गए, अल्लाह पाक उन सबको सब्र दे। तो बस ये ज़िंदगी ऐसे ही, कभी हंसते कभी रोते, कभी खुशी कभी गम, इसी में गुजर जाएगी। एक दिन हम भी चले जाएंगे तो यादें रह जाएंगी। लेकिन आज मुझे अपने वालिद की भी याद आ रही थी। और सनी की तो अभी ताज़ा ताज़ा है और हमें नहीं भूलता। मेरे साथ उसका बहुत मजाक था, मेरे साथ हमेशा वो मजाक में बात करता था, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता था, कोई ना कोई बात ऐसे मुझे वो जैसे आपस में जुगते करते हैं हम लोग ना, मेरे साथ ऐसे बात करता और मैं हंसती और आगे से मैं उसको हंस के जवाब भी देती थी। और ये बातें इंसान उसी के साथ ही करता है, हंसी मजाक वाली, जो इंसान उसकी बात को बर्दाश्त करता हो। तो अल्लाह पाक मेरी बहन को भी सब्र दे और हमें भी दे। बस वो वालदा है, उसको तो आते आते ही आएगा। तो हम लोग अपने घर में सब अपने अपने घरों में काम काज में मसरूफ़ हो जाते हैं, लेकिन वो उस घर में हर वक्त रहती, जहाँ वो ऊपर से सीढ़ियाँ उतरता था, उसको बुलाता था, आता था। तो काफ़ी सारी उसकी बातें, हमेशा अगर बाजी कभी परेशान होती तो कहता, लो माँ जी तुसी क्यों परेशान हो गए हो, मैं हैगा ना, मैं जुएगा मैं, तुसी क्यों परेशान हो, ऐसे बोलता। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाजी कभी भी, अभी भी वो कभी किसी बच्चों को डांटती तो मैं कहती ना डांटा करो ना इनको, वैसे प्यार के साथ समझा दिया करो और बताया करो, डांटा ना करो किसी को भी। लेकिन फिर भी माँ बच्चे को कभी ना कभी किसी न किसी गलती से डांट ही देती। लेकिन मैं बहुत कम, मैं नहीं डांटती, मैंने ऐसे तो कभी नहीं डांटा। कुछ भी हो जाए, जैसे भी हो, कुछ भी करे, मैं नहीं डांटती। अभी मैं कह रही थी कपड़े लेके आओ, नहीं जा रहा था ना, नहीं गया, लेकिन मैंने फिर भी डांटा नहीं है उसको। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है ना जाओ, जब तुम्हारी मर्जी होगी चले जाना, ठीक है। लेटा भी इधर ही है रूम में, सामने मेरे बेड के मैट्रेस डाल के, इधर कमरे में एसी लगा हुआ ना। तो हम लोग जब भी सोने के टाइम हम लोग इसी कमरे में आ जाते हैं तकरीबन सब लोग, या फिर असद तो लाजमी यहीं पे मैट्रेस डाल के सोता है, ठीक है, मेरे ही कमरे में इधर लेटा हुआ अपने मोबाइल पे कुछ लगा के देख रहा। क्या देख रहे हो? तो चले जाओ दर्जी के पास, फिर शाम तो होगी। चलो ठीक है जी, चले ठीक है। व्यूअर्स दुआओं में याद रखिएगा। तो इस व्लॉग का मैं करूँगी एंड यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।